नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। ऐसे में हम एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुँचे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनावी माहौल होगा वो क्या होगा। दोगला ही नहीं है, वहाँ जीतते हैं। काउंटिंग के दौरान लाइट जाती है कि आपकी व्यवस्था खराब है। काउंटिंग के दौरान लाइट चली जाए, व्यवस्था खराब है, मतलब जहाँ हार जाए आप और कहाँ जहाँ हार जाए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार कैसी लाइट चली गई? पहले तो इंजन की व्यवस्था करिए ना, कैसी लाइट चली जाती है आपकी? वहाँ जीतते हैं लेकिन वहाँ मार्जिन कम कर दिया जाता है। अगर हम जीत रहे हैं 90,000 से तो वहाँ हमारे फतेहपुर में 56,000। बनारस आंकड़ा है कोई आपके पास? आपके पास बेईमानी का कोई प्रूफ आप दे सकते हैं? प्रूफ दे सकते हैं हम आपको। आप ये बताइए चुनाव से पहले इसका चुनाव नहीं है। आप क्यों नहीं आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कोर्ट गए? आप क्यों नहीं ले हैं? कोर्ट ने अभी नेम प्लेट के मामले में, ये कोर्ट के महोदय बात करते हैं कि बैकडोर से काम करते हैं। कोर्ट के ही मामले में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक, कोई भी दुकानदार नेम प्लेट नहीं लगाएगा। लेकिन सरकार बैकडोर से कानून लाके कोर्ट का भी उल्लंघन कर रही है। आप न्याय बात अभी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। पहले आप चुनावी मुद्दा पे जहाँ पे आपने बेईमानी, आप कोर्ट की बात मानेंगे? कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसी कोर्ट की बात कर रहा हूँ जिस कोर्ट के आप दुहाई दे रहे हो। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका, आप अगर सच बोलेंगे पत्रकार महोदय, ये तो कहिए आप थोड़ा सा भाजपा को दिखा रहे हैं, भाजपा की विचार। जिस दिन आप सही हकीकत दिखाएंगे उस दिन आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। आप कोर्ट का शरण लेंगे, बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन ये इसको नहीं मानेंगे। कहीं न कहीं आज न्यायपालिका पे भी सवाल ये भारतीय जनता पार्टी उठवाने का है, जहाँ हर गरीब किसान जो एक रोटी न्याला खाता है वो भी कोर्ट पर भरोसा रखता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई भी मामला होता है जब इनके फेवर में आता है तो कोर्ट का नाम लेते हैं, जब फेवर में नहीं आता है तो न्यायपालिका में। प्रोपराइटर का तो संविधान में व्याख्यान है कि प्रोपराइटर का नाम लिखना ही, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नहीं लिखा रहता, वही तो सर लिखा हुआ है ना, ये ऑल सेफ टूर एंड ट्रेवल्स लिखा हुआ है ना। प्रूफ राइटर और देखिए, प्रूफ राइटर और नेम प्लेट दोनों अलग चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ इसकी अभी तक आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? जो तमाम घटनाएं घटी हैं, जो मसाज किया जा रहा है, जो तमाम जो है थूक कर जो वो किया जा रहा है, मसाज किया जा रहा है, थूक कर तमाम घटनाएं घटी हैं, तब इसकी नौबत आई है। अच्छा, इनका कहना है, सुनिए एक मिनट, इनका कहना है कि कुछ खबरें आई है जिसको लेकर के कह रहे हैं कि नाम लिखना चाहिए। ठीक है। अरे भाई ये बताइए छाप, कोई आदमी समझ लो जो SC है बेचारा वो, और कोई मतलब ब्राह्मण है, उससे उस SC लिखे हुआ है, अब कहते SC हम नहीं लेना चाहते तो उसका तो बेचारे को पड़ा रह जाएगा। अब नाम नहीं लिखा, हम मुसलमान हैं, अब कोई कह रहा है कि हम मुसलमान में से, तो उसका तो बिजनेस खत्म हो गया ना। फिर नहीं, हम इनके भाई साहब के सवाल पे जवाब देना चाह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं थूक के, वो जो तमाम घटनाएं की बात करें, कोई भी अपराधी वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अगर वो अपराधी है, वो थूक के खिलाया है, मैं इस बात के आपके रिकॉर्ड कैमरे के साथ कहता हूँ कि अगर उसने थूक के खिलाया तो उसके साथ कानून सजा करे, सरकार को जो भी मुकदमे दर्ज करना उसके। लेकिन ये कोई एक घटना से, अपवाद घटना से आप सब नागरिकों को परेशान करना धंधा पे। कोई एक घटना हुई है, जब कोई अपराधी है जो किसी निर्दोष मुसलमान को अगर इस सरकार ने कहीं प्रताड़ित किया हो, उसका उदाहरण आप दीजिए। जो अपराधी है वो अपराध का सजा पा रहा है, जो अपराधी है वो सजा पा रहा है। अभी रेपिस्ट को, अभी हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU यूनिवर्सिटी में अभी रेपिस्ट को सजा हुई 1 महीने बाद, अब उसको जमानत दे दिया। ये कह रहे हैं कि जो BHU में लड़की के साथ घटना हुआ तो उसको तो जमानत मिल गई। 1 महीने बाद जमानत, क्यों जमानत दे दी गई? वही कांड हैदराबाद में हुआ था तो तीनों लोगों का ऑन स्पॉट गोली मार दिया गया था। वही काम करते, रेपिस्ट खत्म हो जाते। तो मतलब भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, बिल्कुल। आप भदोही के विधायक जी को जब समर्पण किए नहीं करे, अंदर से पाले में उठा ले जा रहे पुलिस वाले। क्यों ले जा रहे हैं? जब हम जा रहे हैं समर्पण करने के लिए अदालत में, पुलिस वाले के सामने पकड़ ले जा रहे हैं। भाई तुम वकील के मार रहे हो, तुम काहे से काम कर रहे हो भाई? वो तो गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। जब हम खुद जा रहे हैं, आपके सामने खुद ही सिलेंडर कर रहे हैं, तो किस बात की गिरफ्तारी है? डर है इसका मतलब? डर है तो समझ लीजिए, जब डर है तो डर ही है। डर ना होता तो खौफ क्यों पैदा होता?
भाई आप जितने भी बाहुबली थे मुसलमान थे, मुसलमान बीजेपी की सरकार में डरते हैं। क्यों डरेंगे? क्यों अभी काहे आप डरे? डर है? उनको डर है, हमको डर नहीं ना। जो अभी हमको क्यों डर ये है? मुसलमान डरने की बात नहीं, ये जिनको वोट नहीं, जो इनको वोट नहीं देगा, ये मुसलमान के, ये एक प्रोपोगंडा बना दिया गया। मुसलमान के ऊपर टारगेट नहीं हो रहा है, हर समुदाय हर जात को, मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया है, मुसलमान मुखर हैं, लेकिन वो अपनी भारतीय जनता आवाज पार्टी के अपनी नेता कहते हैं, देश की सुनिए, आजादी हमारी के लिए बात भी सुनिए, उठाया है। सुनिए, और सुनिए। आज अगर हुकूमत के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहा है तो वो भी लड़ रहा है, लेकिन अरे एक सुन लो, समुदाय को बात तो सुन लो। जी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम तो भेदभाव नहीं करते हैं, हाँ। हमारे तरफ से जो भी योजनाएं चलती है मुसलमानों को भी बराबर मिलता है, हिंदुओं को भी बराबर मिलता है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ है, करते कुछ नहीं, अगर ये बताइए, मैं जो 5 किलो राशन हो सबको मिलता होगा। क्या राशन? किसान सम्मान निधि सबको मिलता राशन- होगा। रोड बनी है तो सबके लिए बनी है। पहले राशन जो है ना, पहले चीनी भी मिलती थी, मिट्टी तेल भी मिलता था, सब मिलता था। अब तो मिट्टी तेल क्या निःशुल्क वितरण होता था? क्या उस जमाने में निःशुल्क वितरण? क्या आयुष्मान कार्ड जो आज लागू है? जो आयुष्मान कार्ड आज 5-5 लाख रुपए, क्या वो पहचान को हो रहा है? जो गरीब निर्बल वर्ग है समाज में, उन्हीं को मिलेगा, सबको, मुसलमानों के भी बने हैं। सभी के बने हैं। किसी जात के ऐसे नहीं है कि जो है, सभी के बने हैं। आवाज कोई- सभी के आवाज भैया पहले देश का, हम जरूरी नहीं किसी को आप आवाज दो, पहले देश का कर्ज मतलब खत्म करो फिर आवाज दो। आप कर्ज लेके हमको आवाज दे रहे हो, फायदा क्या है? क्या पता हम कर्ज में डूबे रहे। काम करें आपके हिसाब सरकार कैसे काम हम करे? चाहते हैं कि सब एक बराबर रहे। तो सबको तो बराबर योजना का लाभ मिल रहा है ना? कैसे योजना का लाभ मिल रहा है? जो भी योजनाएं सबके लिए चलाई कोई जाती है कुछ ना, नहीं चलाई जाती ना। कौन सी योजना? आप एक बोलते योजना कुछ वहाँ से, बताइए। आप नहीं आप एक वहाँ से योजना कुछ बताइए। बोलते। आप एक योजना कोई बताइए, ऐसी योजना आप बताओ जो जिसमें सबको बराबर मुसलमानों को मिले। बाइकआउट कर दिया आप गया। कस्बे में कितना ऐसी योजना है जो ऐसी मुसलमानों को कौन नहीं सी मिलती? योजना है? एक योजना आपके बताइए। कस्बे में आप ये हिंदू ब्रिज मुसलमान बना क्या, इस पे जो है सिर्फ जो नहीं सार्वजनिक एक मिनट आप कस्बे में ये ब्रिज बना है, कस्बे में ब्रिज बना, नुकसान किसका हुआ है ये पूछिए इनसे। कस्बे में ब्रिज बना, नुकसान भाई साहब, कस्बे में ब्रिज बना, नुकसान किसका हुआ है? किसका नुकसान हुआ है? क्या गवर्नमेंट अपने घर से जमीन लेके आएगी? जिसकी जमीन थी उसको 1 रुपए मुआवजा भी नहीं मिला। क्या चाचा जी क्या माहौल है? फ्लाईओवर पे बहुत एक्सीडेंट होता है, जो फ्लाईओवर बहुत कंजेस्ट बना हुआ है, समझ लीजिए। हाँ योगी सरकार सही काम कर रही है नहीं? भाई, हवा चलेगी तो सबको लगेगी, हाँ मतलब काम सही कर रहा हवा है। चलेगी तो सबके लगेगी, सारा समझ लीजिए। काम सही ये इस बार का माहौल बहुत अच्छा है समाजवादी के। समाजवादी का जी सब बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा माहौल है। नहीं देखिए, बीजेपी हम भी जैसे बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन असल जो जब वो गहराई में जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा ना। कि हम रोड पे बोल दें कि ये बीजेपी की मतलब बीजेपी की सीटें, समझ जब गहराई में उतरेंगे ना तब उन्हें लगेगा कि अब बीजेपी के हाथ से सीट निकलती दिख रही है, समाजवादी के हाथ से। बीजेपी से ये सीट निकल जाएगी। जी बेशक निकल गई है, निकल गई है। ऐसे कैसे हो सकता भाई? इसलिए कि यहाँ पर समाजवादी गढ़ रह चुका है, ये समाजवादी का गढ़ है ये। गलती से उनके हाथ में सीट चली गई है, लेकिन अब वो सीट वापस आ रही है हमारे पास। यहाँ से गलती से चली गई है। लेकिन बीजेपी वाले कहेंगे फिर एक बार हारे तो फिर जीतेंगे। देखिए ये ऐसा है ना कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी यहाँ से बीजेपी जीती ही नहीं थी। जीती तो थी ना। मतलब जीती तो थी जीती ना। थी लेकिन गलती से। गलती से जी कुछ लोगों ने वोट किया तब वो लोगों ने जीती। वोट किया, कुछ मशीनों ने वोट किया, कुछ मशीनों ने वोट किया? जी हाँ, और क्या, हाँ। कुछ लोगों ने वोट किया, कुछ मशीनों ने वोट जहाँ किया। सपा वाले जीतते वहाँ मशीनों से वोट नहीं पड़ता है। आप देख लीजिए, अगर सपा वाले जीतते हैं तो 2000, 3000, 4000 से, ये जीतते हैं 1,10,000, 12,000, जहाँ वहाँ तो अंतर तो आएगा ही उनको नहीं। लोग पसंद करती है, उनको जो है योजनाएं लोग पसंद अच्छा, करते ये बताइए, हैं। मुस्लिम बहुत 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 5 किलो राशन से हमारा आपका पेट भर जाएगा। आप वहाँ से चल के आए हैं कि आप 5 किलो राशन के भरोसे हैं कि आप जब तक आप इंटरव्यू नहीं लेंगे किसी को तो आपको कैसे चलेगा? अब 5 किलो राशन तो चलेगा नहीं आपका। आप मेहनत करेंगे। क्या करें? हाँ, राशन की बात कर रहे हैं। राशन आज से नहीं बढ़ रहा मानवर, बहुत दिनों से बढ़ रहा। हम नान थे तो मिट्टी के तेल और चीनी बढ़ रहा, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। काट दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी 17,800 चुनाव जीती है। मालूम नहीं आपको? 2022 में हम 2200 हारे थे, चुनाव हराया गया था। हराया गया था जी 22 में हम लाठी डर हम लोग मौजूद थे वहाँ पर। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे हरा दिया गया था? भाई, मार- आप कम वोट पाए तो हार गए। नहीं, हाँ। भागो 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 भागो, जब 80 गिनती करा के हरा दिया। आपने कभी सुना है कि काउंटिंग के दौरान लाइट चली जाए? हम बढ़त पे है, समाजवादी बढ़त पे, काउंटिंग के दौरान लाइट चली जाए और लाइट आए तो बीजेपी बढ़त में हो जाए? कभी आपने सुना इसे? फूलपुर लोकसभा में हुआ है। ये हमारे सौरभ भाई। क्या माहौल है भाई?
यहाँ माहौल समाजवादी पार्टी का है और इसलिए समाजवादी पार्टी का भाजपा मोदी योगी इतना विकास कर दिया, आप कह रहे हैं समाजवादी कोई विकास नहीं। जिस पुल के नीचे खड़े हैं आप, ये ईश्वर मालिक है, नहीं पुल गिर जाएगा आप भी घायल हो जाएंगे, भगवान प्यारे हो जाए। योगी जी ये पुल न भरोसा नहीं के अंदर ये भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं, यही विकास बता रहे हैं कि ये एक पुल खड़ा है मोदी और योगी का, ये पुल कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान की नाम, आप बताइए नया कानून, ये नेम दुकान वाले नेम, इससे क्या होगा? ये क्या तकलीफ है ये बताइए। अच्छा, तकलीफ क्या है? अगर आपका नाम, अगर मान लीजिए अगर आपका नाम जो है अगर वो लिख दिया जाए उससे तकलीफ, यही तो पूछना चाहता हूँ। आपको तब क्या छिपाना चाहते हैं आप? छिपाना हम एक अगर छिपाना आपसे पूछ के मिनटों कि आपका नाम प्रमोद गुप्ता है, हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आपको तकलीफ होगी, नाम तकलीफ होगी आपको, तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। हाँ, नाम पूछ के फायदा क्या बताइए, फायदा क्या सरकार? नाम क्या है? वो तो प्रोप्राइटरशिप लिखा भी जाता है। आपका नाम प्रमोद तो है नहीं योगी सरकार, आपका नाम प्रमोद गुप्ता, हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, हमें क्या कर लेंगे आप? मतलब नाम से भेदभाव किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नाम से भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, भेदभाव किया जा रहा है। आप अपना नाम नेम प्लेट लगा के, अब हर इंसान अपना नेम प्लेट लगा के चले। ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता रही है, मिली जुली है। हमीद की सेवैयां भी खाते हैं तो मुसलमान भाई हमारे यहाँ गोजिया भी खाने आते हैं। इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हो कि आप नेम प्लेट लगाओ? आज नया कानून नगर पालिका और नगर पंचायत में ला दिया गया है कि रोडों पे गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उनका 1-1 रुपए सरकार जो है टैक्स वसूलेगी। शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात, लेकिन ये नेम प्लेट नया कानून, ये भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश धारी कपड़ा पहने बीजेपी वाले, हम सपा वाले हैं। भगवा रंग किसी की बकौती नहीं है। हाँ, भगवा किसी की बकौती नहीं है। हाँ, ये सपा का है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप भगवा रंग पहने हैं ऐसा तो कुछ आप नहीं, बीजेपी वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ये है। सोच आप बैठाए हैं, ये आप सोच बैठाए हैं, ये आप लोग की मानसिकता ऐसी है। किसी की बकौती नहीं है कि भगवा है तो वो रहेगा। ये हिंदुस्तान का रंग है, ये हिंदुस्तान का रंग है। तो बीजेपी वाले तो कहते बहुत काम उनके हैं। हाँ, बहुत काम किया उन्होंने, रोड बनवाया, देखा रोड बनवा दिया है, ब्रिज बनवा दिया है। अब ब्रिज पे आज दूसरे-तीसरे दिन मौत होती रहती है, जहाँ उतरो वहाँ खड्डे से ऊपर जाके आप देखिए, ये ब्रिज है किसी का, वो चबूतरा है वो। आप अगर चलेंगे ब्लड प्रेशर है तो आप हो सकता हो, आप पता लगा लिया हर 6 महीने में हो जाती है बंद, हर 6 महीने में, और जाम लगा है। एक ट्रक खराब हो जाएगी हर 6 दिन पे। ये सुहेल भाई हमारे बता रहे हैं, गलत बता रहे ब्रिज हैं। के आगे जाएंगे तो इतना गड्ढा है, ब्रिज से जहाँ पे उतरती है एक इतना गड्ढा। योगी जी तो गड्ढा मुक्त का अभियान चलाते हैं। आप रोड सर्वे करिए ना, आप रोड सर्वे करिए, आज यहाँ का रोड देख लीजिए आप, और औरों का रोड देख लीजिए आप, खुद ही आप सर्वे कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ना कितना अच्छा रोड उन्होंने बनाया, कितना अच्छा विकास। अच्छा काम नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं काम, वो का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के उसमें लुप्त करें। अच्छा, योगी और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या सपा क्यों नहीं भाजपा को? सपा की भाजपा जो विकास करे उसी को चुनेंगे। किसको चुनेंगे इस बार? आप किधर से भैया, किसको चुन रहे हैं? हम भैया योगी जी को चुन रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है। 5 स्टार होटल में जाएंगे बंदो तो 5 स्टार का चार्ज देंगे, फुटपाथ पर रहेंगे तो फुटपाथ पे। मतलब गरीबों को नहीं चाहते 5 स्टार का अनुभव मिले देश। हाँ, मोदी जी क्या कहते हैं, हवाई चप्पल वाला भी जहाज बैठेगा। कहाँ गया बताइए? हवाई चप्पल वाला कहाँ गया? हवाई जहाज बैठ रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं महंगाई के मारे दाल भात भी नहीं खा पा रहा है। बताइए, ये भाजपा का नहीं है, योगी के समर्थक है। अब भाजपा में भी बड़ा धड़ा बन गया है। भाजपा में भी बड़ा धड़ा बन गया है, भाजपा के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। अब ये योगी जी के समर्थक हैं, कोई केशव जी का समर्थक है, कोई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का है, कोई अमित शाह जी का है, कोई गडकरी जी का है। ये भाजपा का नहीं है, ये योगी जी का। अच्छा, फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, फूलपुर समाजवादी पार्टी क्या कह रहे, भाजपा कह रहे हैं आप? जिंदाबाद। मैं दावा करता हूँ भाजपा की सरकार। भाजपा कहने दीजिए। क्या कह रहे हैं?
क्या देखिए भाई, हाँ। मानव मानव दानव दानव दो है यहाँ दो है। पर। अगर दो जो मानव का काम करेगा हाँ। वो मनुष्य है। कौन मानव कौन दानव है? दानव जो गलत करेगा वो दानव है है। कौन? सपा है भाजपा? ये बताइए। अरे भाजपा सत्ता जो नहीं करेगा वही दानव है। कहाँ ज्यादा गोल गोल घुमा बताओ। ना गोल गोल नहीं, समान समान सबका मान सम्मान है। एक समान। अच्छा, सपा यहाँ जीती, भाजपा हाँ। क्या जीती? अरे सपा जीतेगी यार। सपा जीतेगी। हाँ, सपा जीतेगी यार। सपा अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। ब्रिज देखिए किस तरीके से लीक हो चुकी है। ब्रिज पूरी लीक हो चुकी है। ऊपर दिखाइए कैमरा मैन, ये ब्रिज बनी हुई 3-4 साल नहीं हुआ, ब्रिज लीक हो गई है। और आप लोग हट जाइए यहाँ से। ब्रिज गिरने की कभी भी संभावना है। बारिश में हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। मतलब ये मोदी जी योगी जी का भरोसा ना है। भाई ये ब्रिज नहीं बना है, ये एक टाइप का नाला बना है। नाला बना है, काल है ये काल है, ये महाकाल है। मुसलमान भी उनके साथ हैं। अब भाई हमें तो नहीं लगता कहीं से कोई होगा। बट हर उसमें कहा तो टुच्चे पुच्चे मिल जाते। यही हिंदुस्तान की आज यही हिंदुस्तान की सच्चाई है कि सबके साथ सबके नाम पे केवल मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि मुसलमान क्या भाजपा में। भाजपा से हर पिछड़ा दलित पीढ़िए हर वर्ग नाराज है। कोई मुसलमान जरूर नहीं है। मैं जीत कैसे रहे? कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं बताइए। इंडिया गठबंधन यहाँ 45-47 सीट जीत रही है। अगर बेईमानी नहीं करते तो हम फूलपुर भी जीतते। कम से कम 7 जो हम फूलपुर में थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल है फिलहाल वो क्या है। प्रमोद गुप्ता, भारत, प्रयागराज।